स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है बिल्कुल सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। आज हम सीखेंगे कंपनी क्या होती है, व्हाट इज़ कंपनी, कंपनी की करैक्टरिस्टिक्स और कंपनी के टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से और समझते हैं इन सभी बातों को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी क्या होती है। कंपनी क्या है, तो हम सबसे पहले देखते हैं एक कंपनी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल who come together to do business and share profit or loss. It has a separate legal identity which means it is different from the people who own it. कहने का मतलब क्या है, कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है जिसके अंदर कुछ लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट और को जो है या लॉस को जो है आपस में शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ जो खास बात क्या है वो ये है कि कंपनी की अपनी अलग सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। अगर हम कानूनी रूप से परिभाषा देखें कंपनी एक्ट के अनुसार, तो कंपनी एक्ट के जो सेक्शन 2 और सब सेक्शन 20 के अंदर डेफिनेशन दी गई है, कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकारपोरेटेड अंडर दिस एक्ट। यानी कि जो कंपनी एक्ट 2013 है इसके अंदर जो है वो इनकारपोरेट की गई है और अंडर एनी ऑफ प्रीवियस कंपनी लॉ, या फिर इस एक्ट से पहले कोई जो एक्ट था कंपनीज का लॉ का, तो उसके तहत अगर वो रजिस्टर्ड हुई है तो वो कंपनीज कहलाती है। यानी कंपनी वो होती है जो कंपनी एक्ट 2013 से रजिस्टर्ड है, इनकारपोरेट हुई है, या पहले के किसी कंपनी लॉ के अंतर्गत रजिस्टर्ड या इनकारपोरेट हुई है। तो ये जो डेफिनेशन दी हुई है कंपनी एक्ट 2013 के तहत दी गई है। तो आइए हम बात करते हैं कंपनी की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो कंपनी की करैक्टरिस्टिक्स है उसको आप सिंपल वे में याद कर सकते हो। आप जैसे हमने एग्जांपल लिया हुआ है, ए स्मार्ट लीगल कंपनी मेक्स प्रॉफिट। ए का मतलब क्या होगा, आर्टिफिशियल पर्सन। स्मार्ट का मतलब से क्या हो जाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। एल का मतलब क्या हो जाएगा, लीगल लिमिटेड लाइबिलिटी। उसके बाद कंपनीज का मतलब हो जाएगा, यानी सी से कॉमन सील। मेक्स का मतलब एम मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर और पी से प्रॉफिट। आप इसको याद कर सकते हो, या फिर आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो, आज से लाइफ कंपनी में परफेक्ट। ए से आर्टिफिशियल पर्सन, एस से सेपरेट लीगल एंटिटी, एल से लिमिटेड लाइबिलिटी, सी से कॉमन सील, एम से मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर और पी से परपेचुअल सक्सेशंस। तो आइए अब हम बात करते हैं कंपनी की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब यहाँ क्या हुआ कि कंपनी इज नॉट ए रियल पर्सन। कंपनी जो है एक रियल पर्सन तो नहीं है, बट एक्ट्स थ्रू ह्यूमन। यानी कि कंपनी एक रियल पर्सन नहीं है, वो चल नहीं सकती, वो बात नहीं कर सकती, वो खा नहीं सकती, लेकिन कानून की नज़र में एक वो व्यक्ति है। वो काम कैसे करती है, थ्रू ह्यूमन डायरेक्टर्स। जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो ही कंपनी के बिहाफ पे, यानी कि डायरेक्टर्स के थ्रू ही कंपनी जो है अपना कार्य करती है। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई XYZ कंपनी है, तो वो XYZ जो कंपनी वो खुद तो नहीं करती, लेकिन जो XYZ कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनकी जो टीम है उसके थ्रू ही अपना सारा काम करती है। उसके बाद सेकंड जो हमारी करैक्टरिस्टिक्स आती है वो आती है सेपरेट लीगल एंटिटी। यह वेरी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी और जो उसके मालिक हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी कि कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर। इट कैन ओन प्रॉपर्टी शू और बी शूड। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो है और उसके जो मालिक है दोनों अलग अलग होते हैं। कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी किसी पर केस कर सकती है। तो कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यहाँ क्या है कि ओनर्स यानी कि जो शेयर होल्डर होते हैं आर रिस्पॉन्सिबल
ओनली अप टू द मनी दे इन्वेस्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, तो जो शेयर की फेस वैल्यू है, कंपनी उस फेस वैल्यू से ज़्यादा आपसे डिमांड नहीं कर सकती। अगर कंपनी को लॉस हो भी जाता है तो जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर सुरक्षित रहती है, यानी कि यहाँ पर जो है लिमिटेड लायबिलिटी का फ़ायदा मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आया हुआ है कॉमन सील। इट एक्ट्स एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी थ्रू नाउ ऑप्शनल। अब ये ऑप्शनल है। अब क्या हुआ इसका मतलब कि जो कंपनी की जो कॉमन सील होती है, जो एक स्टैंप होती है कंपनी की, वो ही कंपनी की ऑफिशियल सिग्नेचर की तरह काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो कंपनी इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर, यानी कि जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, जो ओनर होते हैं, वो कंपनी के अंदर कंपनी को मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, उनका चुनाव करते हैं, और फिर वो सब मिलकर क्या करते हैं, कंपनी को मैनेज करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, कंपनी को मैनेज ओवरऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या है, कंपनी नेवर डाइज, यानी कंपनी के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन इफ, अगर मेंबर जो हैं कंपनी को छोड़ जाते हैं तो भी कंपनी चलती रहती है, और डाई, अगर कोई जो शेयर होल्डर है वो एक्सपायर हो जाता है तो भी कंपनी चलती रहती है, यानी कि किसी के शेयर होल्डर के या किसी ओनर की मृत्यु होने पर, छोड़कर चले जाने पर कंपनी के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंपनी जो है चलती रहती है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, जो कंपनी के मेंबर है उसके बेस पर कंपनी कितने प्रकार की होती है। सबसे पहला जो होता है वो हमारा है, जैसे मान लो प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंतर्गत मिनिमम जो शेयर होल्डर या मेंबर जो होती है 2 होते हैं, और मैक्सिमम जो है 200 उसकी लिमिट है। इसके अंतर्गत क्या है, शेयर्स को आप पब्लिकली जो है आप सेल नहीं कर सकते। शेयर्स आर नॉट ओपन टू द पब्लिक और कंट्रोल्ड बाय ए स्मॉल ग्रुप, यानी कि मेंबर्स की संख्या के हिसाब पर, नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब पर प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। ये कंपनी कभी भी जो है पब्लिक में अपने शेयर्स को जो है सेल नहीं कर सकती, क्योंकि इसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का जैसे हमें पता ही है कि इसके अंतर्गत एनीवन कैन बाय शेयर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज या फिर आईपीओ के थ्रू, जो भी है उसको डायरेक्ट या परचेज कर सकते हो। इसमें जो मिनिमम नंबर्स ऑफ जो मेंबर्स हैं वो 7 हैं, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, जैसे इसके नाम से ही है। इसमें क्या होता है, 1 पर्सन जो होता है उसका मेंबर होता है, और जो सिंगल पर्सन होता है वही कंपनी को क्या करता है, फॉर्म्ड करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, यानी कि जो आपकी लाइबिलिटी है उसके बेस पर। सबसे पहले हमें दिया हुआ है लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय शेयर का मतलब यहाँ क्या है कि कंपनी को मेंबर्स का नुकसान जो होगा ना, अगर कंपनी को लॉस होता है तो जो उसने शेयर लिया है उसकी वैल्यू तक ही उसको लॉस उठाना पड़ता है, यानी कि मेंबर्स लॉस इज लिमिटेड टू देयर शेयर वैल्यू। जो उसकी शेयर्स की वैल्यू है, मैक्सिमम जो है शेयर होल्डर को उतना लॉस हो सकता है, लेकिन जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो आपकी सेफ रहती है। सेकंड, जैसे हमें दिया हुआ है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर क्या होता है कि मेंबर्स जो है प्रॉमिस करते हैं कि अगर कंपनी बंद हो तो वो एक इतनी अमाउंट देंगे, है ना। तो मेंबर्स प्रोमिस टू पे फिक्स्ड अमाउंट इफ कंपनी वाइंड अप, जैसे क्लब हो गए, एनजीओज हो गए, इस टाइप के। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ऐसी कंपनी रेयर ही होती है, लेकिन इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सभी प्रकार के डेप्ट के लिए।
तो कहने का मतलब क्या है, मेंबर की पूरी जिम्मेवारी होती है, लेकिन ऐसी कंपनियां जो है बहुत ही कम देखने को मिलती है, रेयरली मिलती है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल के बेस पर। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है, जो दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है। कंट्रोल्स अनदर कंपनी, ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी को होल्ड किया हुआ है, जो दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं हम, टाटा सन्स है, यहाँ टाटा मोटर, टाटा स्टील आदि सभी को कंट्रोल करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आया हुआ है सब्सिडरीज कंपनी। सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, इसको हम हिंदी में सहायक कंपनी बोलती हैं, जो किसी दूसरी कंपनी के द्वारा कंट्रोल होती है, जो कंट्रोल होती है दूसरी कंपनी के द्वारा। जैसे अभी एग्जांपल लिया था टाटा मोटर्स का हमने, टाटा सन्स जो है, यहाँ टाटा मोटर, टाटा स्टील सबको कंट्रोल करती है, तो जो यहाँ पर टाटा मोटर्स है वो यहाँ इसकी सब्सिडरी कंपनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, यानी कि कंपनी जो है इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, तो उसके बेस में हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा दिया हुआ नेशनलिटी के बेस पर इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी का यहाँ मतलब क्या हुआ, इंडियन कंपनी का मतलब वो कंपनी जो कंपनी रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर। जैसे हमने एग्जांपल लिया इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया। उसके बाद आता है फॉरेन कंपनी, ऐसी कंपनियां रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेट्स इन इंडिया। लेकिन क्या है, ऐसी कंपनियां रजिस्टर्ड तो वो है फॉरेन के अंदर, लेकिन भारत के अंदर वो क्या करती है, इंडिया के अंदर वो क्या करती है, ऑपरेट करती है। जैसे गूगल इंडिया, अमेजोन इंडिया। तो ये जो कंपनी है ये सारी फॉरेन कंपनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के ऊपर हमारा जो फर्स्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रॉफिट कंपनी। ऐसी कंपनियां जिनका जो मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट ओनली, जैसे रिलायंस है, इन्फोसिस है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जिसको हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बोलते हैं, सेक्शन 8 कंपनी भी बोलती हैं, जिसका जो मेन पर्पज होता है वेलफेयर्स के लिए, चैरिटी के लिए, एजुकेशंस वगैरह के लिए। तो इनका जो मेन काम होता है सेक्शन 8 कंपनी का, वो चैरिटी, एजुकेशन पर्पज वगैरह, एनजीओज वगैरह जो होती हैं, ये इनका मेन मकसद जो है प्रॉफिट कमाना न होकर एक तरह से चैरिटी या एजुकेशंस प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशंस। इनकॉर्पोरेशंस के अंदर फर्स्ट हमारा आया हुआ है चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी का यहाँ मतलब क्या हुआ, वैसी कंपनियां जो बहुत पुरानी है, रॉयल चार्टर्ड से बनी हुई हैं, ओल्ड टाइप की, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी बनी थी वो। उसके बाद आता है स्टैचुरी कंपनी। स्टैचुरी कंपनियां पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है। कहाँ बनती है, फॉर्म्ड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जैसे आरबीआई हो गया, एलआईसी हो गया, एसबीआई हो गया। उसके बाद है रजिस्टर्ड कंपनी, वो कंपनियां जो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत क्या है, बनी हैं। तो ये जो कंपनियां थी ये हमारी क्या थी, सारी टाइप्स ऑफ कंपनीज। उम्मीद है आपको आज का वीडियो और टॉपिक पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।